कोई पार्टी के नेता बीजेपी के जो सरकार है मतलब इस समय सत्ता में है, क्या कोई आया आपके? कोई नहीं दरवाजे पे आया, कोई नहीं। खाली वोट लेने के लिए आते? जब वोट था लेने की टाइम थी तो 10 चक्कर आ रहे थे सारे लोग लेके। तब कचड़ा लग रहा पता चल रही थी, ना धूल लग पता चल रही थी। अब तो कचड़ा लग जाएगा, सरकार आएगा, क्योंकि मैयत हुई है ना, घटना हुई है ना, इसलिए सरकार कोई नेता विधायक दरवाजे पर आया नहीं और पता चल रहा है कि भी आएगा नहीं। तो हमको कार्रवाई चाहिए, बस हम दुनियादारी नहीं चाहते, उसको सजा चाहिए। सजा चाहिए? हाँ बिल्कुल सजा चाहिए। जैसे कौन अपराधी हो सकता है इस मामले में? क्या जो आपका दामाद है इस घर का वो अपराधी है या उसके पूरे घर वाले अपराधी? नहीं, पूरे घर वाले के हम अपराधी क्यों बनाएंगे? आप उसके साथ में शादी की थी तो वही अपराधी? धर्मेंद्र के साथ शादी हुई थी और उसमें लपेट में अन्य रोग भी है। अन्य रोग के चलते नहीं है भाई, क्योंकि उसको आप ही होंगे, जैसे आप ही होंगे, कोई भाई होगा तो अपनी पत्नी के साथ कोई दूसरे के सुलाएगा, कोई जबरदस्ती सुलाएगा गुड़वारी चारपाई पे, कोई सुलाएगा? सरकार से मैं पूछ रही हूँ, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, क्या सुलाएगा? क्या वो लड़की बोल रही है, अगर लड़की सीधी नहीं होती तो क्या जवाब देती कि हम उसको क्यों सुलाएं? तो इसके कारण जब मानना था तो एक बार फोन कर देता, बुला देता, नैहर वाले के बता देता कि तुम्हारी बेटी ये कर रही वो कर रही, तो मानने क्या जरूरत? मतलब वो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब पत्नी के साथ में दूसरे से संबंध बनवाना चाहते। तो क्यों जो है ना, जब खत्म हो गई तो फिर सोचना चाहिए माई बाप के कि नहीं चाहिए? टिकठी तख्ता कुल बांध के पुलिस दरोगा थानेदार मीडिया सेडिया सब आई गए। हम लोग को तब सोचना ना मिला, हम लोग अपने मन से गए हैं और सोचना तब ना। आइए यहाँ पे देखिए, इनका ऑपरेशन हुआ है, भाई बोल नहीं पा रही हैं और इनकी थोड़ा समस्या है। देखिए बच्ची के जो बच्ची। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवान समाचार और इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के सरपताह थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव में। और आपसे बताते हैं कि यहाँ पर निषाद परिवार है और इनकी बेटी की निर्ममता तरीके से कहीं ना कहीं हत्या तो नहीं हम कहेंगे, आपसे बताते हैं बहुत दुखद घटना है, मार दी जाती है इनकी लड़की को और कहीं ना कहीं इनको शव के अंतिम संस्कार के लिए भी सूचित नहीं किया जाता। आज समझ सकते हैं कितनी दुखद बात है, कितनी दुखद घटना है। और यहाँ पे हम आए जब तो पीड़ित परिवार रोता बिलखता हुआ मिला और जैसे इनको सूचना लगी हम यहाँ पे आ पहुँचे। और आपसे बताते हैं बड़ी बड़े वादा करने वाली जो पार्टी है निषाद राज पार्टी, जो कहती है कि हम अपने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे और कहीं ना कहीं वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर जो बाबा बुलडोज़र की सरकार है, बुलडोज़र बाबा का कोई बुलडोज़र जो है पीड़ित परिवार की तरफ से अपराधियों पे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इन लोगों का कुछ मांग है सरकार से और निषाद राज पार्टी के नेताओं से कुछ कहना चाहते हैं, उस विषय में हम इनसे बात करेंगे। ये देखिए माता हैं, पीड़ित हैं और बच्ची की, और इनसे पहले जानेंगे क्या हुआ। नॉर्मल है, बोल दे। हमारे बिटिया का ना लोग चाहे मानना चाहे काटना, हमें कहे सोचना ना दे, सोचना कौदा ना दे, कहूँ हमारे लोग कौनो बात की सुनवाई हो तो ना भाई उन सोचना हमें काहे ना दें, कौने होता सुना माई बाप को सोचना दें। पहले तो कौनो बात हो तो माई बाप के लगे सोचना दे होते। एक थे अनुराग नाम का लड़किया है, वही के फेर में वही के लाइक वही एक बिस्तर पर बैठे हुआ सुता हुआ रहा है। हमारे बिटिया का हमें से न पसरा हमें से ना, हमें से कुछ ना, हमसे ऐसे मतलब बा कहे नहीं कपड़ा कचार धर्मेंद्र कहे कपड़ा कचार है कर खाना दे बनाओ खियाओ, कहे हमने बनाई खियाई बस के अपन घरे को होता खियाई बनाए तो ना खियाई में। अब वही होता चाहे हमारे बेटे जहर दे दो चाहे माहौर दे दो, मारी ना मुझे हमें लोग को सोचना ना दे ना भाई तक बताए ना भाई तक हमें लोग को सोचना ना देन। कब हम लोग बाहरी मनाई 4:30 बजे सोचना पाए हैं, तब हम लोग गए और मेरे बिटिया को लाग इंस्पायर की ये दुनिया में नहीं है, उनके भाई हैं और कहीं ना कहीं भाई का भी दर्द है, कहीं ना कहीं रक्षाबंधन जो है नज़दीक है और देख सकते हैं कि ये भी दुखी हैं। और इनसे जानते हैं क्या हुआ था भाई। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग बताए नहीं, हम लोग गए बाहरी लोग खबर पाए कि आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। हम लोग बाहर से गए, वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद वहाँ पे वो मेरी बहन फुलाई थी, मतलब उसका एक्सपायर हो गया था। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ के प्रधान आए और कह रहे हैं, उसके बाद पुलिस आ गई, प्रधान आए कह रहे हैं
कि आप लोग इस बॉडी का क्या करना चाहते हैं। वो प्रधान कह रहे हैं कि धर्मिन चाहते हैं पोस्टमार्टम ना हो, और प्रधान जी कह रहे हैं धर्मिन चाहते हैं पोस्टमार्टम ना हो। आप लोग क्या करना चाहते हैं? पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। हम लोग को तो शक है आप लोग जहर खिला के मारे हैं, हम लोग तो पोस्टमार्टम कराएंगे ही ज़रूर। वो लोग हरदम यही कह रहे हैं। मतलब ये बताइए, छोड़िए, हम ज़्यादा नहीं बात करना चाहते, ये बताइए सुनवाई क्यों कौन कौन नहीं कर रहा है? दरोगा या प्रधान, कौन इसमें हाथ से ज़्यादा, यानी मिली जुली भगत क्या है? दरोगा लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग गए थाने पे गए और क्या वो दरखास्त डालने के लिए गए। दरोगा दरोगा समझौता करवाना चाहते हैं दोनों? दरोगा कह रहा है, डायरेक्ट यही कह रहा है, मैं सिंपल से बोलता हूँ, डायरेक्ट कह रहा है उन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? अब तो जो होना था हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा, जो होना था मतलब क्या, किसी की लड़की को मार दो और जो होना था हो गया? समझौता कर लो। अब एक कोई बात है, आप किसी की भाई बहन गई हो, उसको दर्द नहीं होगा? अब डायरेक्ट यही कहो। कोतवाल का मतलब क्या है, पुलिस का मतलब क्या है कि डायरेक्ट समझौता कर लो, उसका जान खत्म हो जाए, उसके बाद कह दो समझौता कर लो। समझौता अरे किस चीज़ पे कर लो भाई? वो ऐसे नॉर्मल कैसे मान लें कि हम नॉर्मल डेथ हुआ है, नॉर्मल गई है, कैसे मान लें बताइए? वही कह रहे हैं, हम लोग को सुनवाई। यहाँ आप देखिए, नानी खड़ी है उस बच्ची की, इनसे बात करते हैं। बताइए कि क्या क्या हो रहा है इस मामले में? अब जो होना था हो गया, जो अब होना चाहिए वही होना चाहिए बस। हाँ, जब जल्दीपुर में कोई सुनवाई नहीं है, न पुलिस सुनवाई कर रहे हैं, न थाना क्षेत्र पवई है। हाँ, थाना क्षेत्र पवई है। अच्छा, ये बताइएगा क्या इस मामले में संजय निषाद उसाद या हम दुनियादारी नहीं चाहते, उसको सजा चाहिए। सजा चाहिए? हाँ बिल्कुल सजा चाहिए। जैसे कौन अपराधी हो सकता है इस मामले में? क्या जो आपका दामाद है इस घर का वो अपराधी है या उसके पूरे घर वाले अपराधी? नहीं, पूरे घर वाले के हम अपराधी क्यों बनाएंगे? आप इसके साथ में शादी की थी तो वही अपराधी? धर्मेंद्र के साथ शादी हुई थी और उसमें लपेट में अन्य रोग भी है। अन्य रोग के चलता नहीं है भाई, ये क्यों कि उसको आप ही होंगे, जैसे आप ही होंगे, कोई भाई होगा तो अपनी पत्नी के साथ कोई दूसरे के सुलाएगा, कोई जबरदस्ती सुलाएगा गुड़वारी चारपाई पे, कोई सुलाएगा? सरकार से मैं पूछ रही हूँ, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, क्या सुलाएगा? क्या वो लड़की बोल रही है, अगर लड़की सीधी नहीं होती का जवाब देती कि हम उसको क्यों सुलाएं? जिसके कारण जब मानना था तो एक बार फोन कर देता, बुला देता, नैयर वाले के बता देता कि तुम्हारी बेटी ये कर रही वो कर रही, तो मानने क्या जरूरत? मतलब वो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब पत्नी के साथ में दूसरे से संबंध बनवाना चाहिए। तो क्यों जो है जब खत्म हो गई तो फिर सोचना चाहिए माई बाप के कि नहीं चाहिए? हॉस्पिटल कोई पार्टी के नेता बीजेपी के जो सरकार है मतलब इस समय सत्ता में है, क्या कोई आया आपके? कोई नहीं दरवाजे पे आया, कोई नहीं। खाली वोट लेने के लिए आते? जब वोट था लेने की टाइम थी तो 10 चक्कर आ रहे थे सारे लोग लेके, तब कचड़ा लग रहा पता चल रही थी, ना धूल लग पता चल रही थी। अब तो कचड़ा लग जाएगा, सरकार आएगा, क्योंकि मैयत हुई है ना, घटना हुई है ना, इसलिए सरकार कोई नेता विधायक दरवाजे पर आया नहीं और पता चल रहा है कि भी आएगा नहीं। तो हमको कार्रवाई चाहिए बस। हॉस्पिटल ले गया था पवई में, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल वाले भगा दिया उनको। क्यों भगा दिया सरकारी हॉस्पिटल में? क्योंकि मार के मुँह लाश ले गया था इसलिए। और सारी खेल वो जो है होमगार्ड है, उसका चाचा अनुराग का पिता वही सारी कार्रवाई कर रहा है, हम लोग का सुनवाई। अच्छा, थाने में वही होमगार्ड जो है वही 3-5 वही कहानी है, वही सारी खेल खेल रहा है और सरकार भी खेल रहा है, क्योंकि सुनवाई नहीं दे रहा है। दरवाजे पे आ नहीं रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? वोट लेना होता तो आते, आज गरीब का बेटी गुजर गई है इसलिए नहीं आ रहे हैं। अरे गरीब के मीठा नहीं होता तो नमक दे के नहीं नीचे जल पिला देती, उपकार रहता कि हाँ सरकार मेरे दरवाजे पे आ गई। अब आप समझ लीजिए इस मामले की सही में कहीं ना कहीं कड़ी जांच होनी चाहिए और कड़ी जांच के तहत यहाँ पे हम एक और अपील करना चाहेंगे निषाद राज पार्टी के, जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के समर्थन में मैदान में उतरे थे और चुनाव में जीते और कैबिनेट मंत्री भी हुए। और हमें ही चाहेंगे कि आप जो है महोदय एक बार इस गरीब परिवार के घर पे आइए और इनकी पीड़ा को समझिए, क्योंकि चुनाव के समय आप लोग बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं और आप ही नहीं सभी नेताओं का यही हाल है। और हम चाहते हैं कि ये हाल जो आप लोग बना दिए हैं ऐसा मत हाल बनाइए, क्योंकि इससे देश की हालत ख़राब होती है और राज्य और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस तरह से महामारी की तरह ऐसी जो बीमारी जो फैली है बेटियों को मारने वाली, इससे जो है लोगों को बचाया जा सके। अगर आप लोग एक्टिव होंगे तो कहीं ना कहीं जो है बंद हो सकता है
एक जो है तमाम आप कानून लेके आते हैं, एक कानून ये भी लाइए कि अगर बेटियों को मारा जाता है, अगर जांच में कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसको डायरेक्ट जो है फांसी की सज़ा हो, तो शायद इस तरह से क्राइम कम हो सकता है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।